प्रदेश के सीनियर मंत्री अनिल विज के तेवरों और आमरण अनशन करने की धमकी के बाद प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को अंबाला के डीसी समेत 8 बड़े अधिकारियों के तबादले कर दिए। शुक्रवार को हुए इस घटनाक्रम के बाद भी अनिल विज के तेवर कायम रहे। बोले, अब 100 दिन बाद इससे क्या होगा। विज ने अपने 7 बार के विधायक होने का वास्ता देकर यहां तक कहा कि सबसे सीनियर होने के बाद भी उनके आदेश नहीं माने जाते। उनका कहना था कि बाकी विधायकों और मंत्रियों में भी ऐसी ही नाराजगी है। पब्लिक की शिकायतें और समस्याएं सुनकर कार्रवाई के लिए अक्सर अफसरों और कर्मचारियों को टाइट करने के लिए सीनियर मंत्री अनिल विज ये बोल देते हैं, मेरा नाम अनिल विज है। लगता है उनके तेवरों और नाराजगी को देखते हुए सरकार ने मामले को शांत करने के लिए शुक्रवार को अंबाला के डीसी पार्थ गुप्ता के साथ 7 और बड़े अफसरों का भी तबादला कर दिया। बृहस्पतिवार को अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को परेशानी में डाल दिया था कि मेरे आदेश नहीं माने जाते, अफसर मेरे आदेशों पर कार्रवाई नहीं करते। मुझे अंबाला कैंट की जनता ने 7 बार चुनाव जितवाया है। मैं उनके हकों और सुनवाई के लिए डल्लेवाल की तरह आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। जो हो रहा है ये नहीं चल सकता। पहले परेशान अनिल विज के हाव भाव देखिए और सुनिए। अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे, बाकी हरियाणा का तो मैंने कुछ नहीं लेना, लेकिन अंबाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा मैं आंदोलन भी करूंगा, और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे आमरण अनशन रखना पड़ा मैं वो भी रखूंगा। गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को अनिल विज की नाराजगी और तेवरों की चर्चा पूरे दिन रही और मीडिया की सुर्खियां बन गई। असर ये हुआ कि शुक्रवार दोपहर होते होते अंबाला के डीसी के अलावा 7 और बड़े अफसरों के ट्रांसफर हो गए। 24 घंटे में ही अनिल विज इससे भी आगे निकल गए। बोले, 100 दिन हो गए मुझे एक बड़े नेता के इशारे पर विधानसभा चुनाव हरवाने की कोशिशें हुई। IAS, IPS और कर्मचारियों से लेकर छुटभइये नेता भी मुझे हरवाने में लगे रहे। मेरी अंबाला कैंट की बहादुर जनता ने इन सब की साजिश फेल कर दी। शुक्रवार को तो अनिल विज सरकार पर भी बरसे। वो जनाब उड़न खटोले यानी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। जरा नीचे जनता की तरफ भी देखो, 100 दिन हो गए हैं। गौरतलब है कि अनिल विज ने पिछले दिनों अंबाला कैंट के SHO के सस्पेंशन के लिए DGP तक को फोन किया। बोले, मुझे सस्पेंशन ऑर्डर चाहिए। इस पर यह हुआ कि फाइल को गृह विभाग ने रद्द कर दिया। इससे बेखौफ मंत्री अनिल विज और भड़क गए। जिन लोगों ने मुझे चुनाव में हराने की भूमिका अदा की, चाहे वो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, या कुछ छुटभइये नेता थे, मैंने मंच से उनकी बात की और फिर मैंने भिन्न अधिकारियों को लिख के भी दिया। 100 दिन भी ना तो मेरे से पूछा गया और ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। गौरतलब है कि अनिल विज अपने सियासी जीवन में कई भूमिकाओं में नजर आते हैं। एक रंग ये भी पिछले दिनों 26 जनवरी के समारोह में देशभक्ति के गीत पर अनिल विज भावुक होकर नाचने लगे। पीछे बैठे उनके समर्थक भी नाचने लगे। 2 दिन से दुखी नजर आ रहे अनिल विज डीसी के ट्रांसफर पर भी कह रहे हैं कि अब क्या होगा। 100 दिन तक तो मेरे को दुखी किए रखा। दुखी भले ही हुए हों, पर यह भी सच है कि अनिल विज लोकप्रियता और भरोसे में पहले पायदान पर है। काम बोलता है तभी तो नाम बोलता है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ वेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।